हेलो पीपल, ये वॉचिंग द स्टूडेंट और मैं हूं आपके साथ आयुषी। पिछले साल अगर बात करें तो एजुकेशन सेक्टर को 72,492 करोड़ का अलॉटमेंट मिला था, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के लिए अब तक का सबसे हाईएस्ट बजट है। लेकिन इस बार एजुकेशन शेयर्स बढ़ सकते हैं या नहीं, ये सोचने वाली बात है। बात करते हैं एक्सपेक्टेशन की, तो सबसे पहला एक्सपेक्टेशन जीडीपी में बढ़ा है। एक्चुअली हमें 6% ऑफ एजुकेशन जीडीपी का अलॉटमेंट जो है वो एजुकेशन सेक्टर में करना चाहिए, जो कि कोठारी कमीशन के हिसाब से रिकमेंडेड था। अभी तक सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर सिर्फ 3.5 जीडीपी एजुकेशन पर स्पेंड करती है। यूनेस्को का एक डेटा बताता है कि इंडिया में अभी तक का सिर्फ 4.6% ऑफ जीडीपी एजुकेशन के लिए अलॉट किया गया है। क्या इस बजट में इस टारगेट की तरफ कदम उठाया जाएगा? बात कर लेते हैं दूसरे एक्सपेक्टेशन की, विच इज स्टेम रिसर्च और माइक्रो क्रेडेंशियल्स। इसको एलैबोरेट करते हुए मैं आपको बताऊं, स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स पर फोकस बढ़ाने की डिमांड अब तेज होती जा रही है। रिसर्चर्स का मानना है कि आईआईटीज और आईआईएम्स को इक्वल गवर्नमेंट सपोर्ट मिले तो रिसर्च और इनोवेशन के नए दरवाजे खुल सकते हैं। साथ ही माइक्रो क्रेडेंशियल्स, जो छोटी स्पेसिफिक स्किल्स सिखाने के लिए काम करता है, उन्हें भी प्रमोट करने की जरूरत है। स्किल गैप का सोल्यूशन आज एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच का गैप काफी ज्यादा हो चुका है, और अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप विच इज पीपीपी के थ्रू गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन मिलकर डिजिटल लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल बेस्ड एजुकेशन को प्रमोट करें तो ये मुमकिन है। स्किल बेस्ड एजुकेशन से ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, बल्कि स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस और कॉम्पिटेंस दोनों ही इंप्रूव होगा। बात करते हैं तीसरी एक्सपेक्टेशन की, विच इज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए सब्सिडीज। जरूरी है भाई, क्योंकि इंडिया को एक ग्लोबल एजुकेशन हब बनने के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए सब्सिडीज देना चाहिए। इससे ना सिर्फ इंडिया यूनिवर्सिटी की डिमांड बढ़ेगी, बल्कि ग्लोबल एजुकेशन स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन भी होगा हमारा देश। अब हमारी बात करते हैं नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन की, जो कि आपकी आ जाती है हेल्थ एजुकेशन के फ्यूचर के हिसाब से। क्योंकि हेल्थ मैनेजमेंट एजुकेशन को ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ अलाइन करना बहुत जरूरी है। स्किल बेस्ड एजुकेशन, डिजिटल लर्निंग और ग्लोबल पार्टनरशिप के लिए डेडिकेटेड फंड्स बहुत जरूरी हैं। हेल्थ सर्विस और एजुकेशन दोनों में इंप्रूवमेंट के लिए बजट 2025 एक नए विजन के साथ आ सकता है। आपको मैं अभी नेक्स्ट पॉइंट बताऊं तो विच इज एजुकेशन 4.0 रेवोल्यूशन। बात करते हैं लास्ट एक्सपेक्टेशन की, विच इज एजुकेशन 4.0 रेवोल्यूशन, यानी फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की टेक्नोलॉजीज जैसे एआई, मशीन लर्निंग को यूज करके एजुकेशन को ज्यादा एक्सेसिबल और इफेक्टिव बनाने की जरूरत है। एजुकेशन 4.0 सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, बल्कि ग्लोबली भी इनइक्वालिटीज को ब्रिज करने में बड़ा स्टेप बन सकता है। बजट 2025 एजुकेशन सेक्टर के लिए बहुत क्रूशियल है। स्टेम रिसर्च, स्किल बेस्ड लर्निंग, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, एजुकेशन और एजुकेशन 4.0 के लिए अगर सही अलॉटमेंट होता है तो ये पूरा सिस्टम ट्रांसफॉर्म हो सकता है। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है बजट 2025 से? कमेंट में जरूर बताइएगा।